ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भोपाल लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर ने एक कार्यक्रम के दौरान अपनी जेल यात्रा की बात की कि वो अपनी कहानियां सुनाते वक्त भावुक भी हो गई और आंखों से आंसू तक बहने लगे। उनकी ये मनोदशा देखकर मौजूद भीड़ की आंखें तक नम हो गईं और साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि जो गलती मैंने नहीं की उसे मैं स्वीकार भी नहीं करूंगी। मुझसे पूछा जाता था कि मैं किसके साथ बैठक करती हूँ, क्या प्रशिक्षण देती हूँ। मुझे लेकर गए और गैर कानूनी तरीके से 13 दिनों तक रखा। पहले ही दिन बिना कुछ पूछे पीटना शुरू कर दिया और चौड़े बेल्ट से मारा जाता था। बेल्ट इतना सख्त होता था कि एक बार में ही शरीर सूज जाता है और दूसरा बेल्ट में छिल जाएगा। बेल्ट की मार से पूरा नर्वस सिस्टम सुन्न पड़ जाता था और वो दिन रात पीटते थे। और इसके बाद साध्वी प्रज्ञा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं आपको अपनी पीड़ा नहीं बता रही हूं, लेकिन इतना कह रही हूं कि और कोई बहन आज के बाद इस पीड़ा का सामना ना करे। पीटते पीटते इतनी गंदी गालियां देते थे, कहते थे कि उल्टा लटका देंगे, तुझे निर्वस्त्र करेंगे और असहनीय है मेरे लिए ये कहना। जब मुझे लेकर के गए गैर कानूनी तरीके से 13 दिन तक रखा। पहले ही दिन बिना कुछ पूछे हुए उन्होंने मुझे बुलाया। ढेर पुलिस थी, उन्होंने मुझे बुलाया और बुला करके जो पीटना शुरू किया। इतना चौड़ा बेल्ट रहता है, इतना चौड़ा बेल्ट रहता है और उस बेल्ट में एक लकड़ी की मूठ लगा लेते इतना मजबूती से कि वो इनके हाथ में पकड़ा जाता है और वो उस बेल्ट से मारते हैं। इतनी गंदी गालियां देते थे, पीटते पीटते उल्टा लटका देंगे, तुझे निर्वस्त्र करेंगे। असहनीय है मेरे लिए कहना। बाल्टी में गर्म पानी लाते थे, उसमें नमक डालते थे, हमारे हाथों में उसको डुबोते थे, हमारे हाथों को उसमें डुबोते थे, जमीन पर कुटवाते थे जिससे वो थोड़े मुलायम होते थे 1-8 घंटे में, और फिर पीटना शुरू करते थे। मैं पीटती थी। 24 दिनों तक मैंने सिर्फ पानी पिया है, अन्न नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। बिना कुछ खाए सिर्फ पानी पीती थी, बिना कुछ खाए, बिना कुछ बोले और बिना सोए हुए सिर्फ पिटती थी और गालियां खाती। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कौन है। तो मालेगांव ब्लास्ट केस में गिरफ्तारी के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर चर्चाओं में आई थी और इस केस के चलते वो 9 सालों तक जेल में रही थी। साध्वी प्रज्ञा 2007 के आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड में भी आरोपी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। साध्वी प्रज्ञा का जन्म मध्य प्रदेश के भिंड के कचवाहा गांव में हुआ था और हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट प्रज्ञा की शुरुआत से ही दक्षिणपंथी संगठनों की तरफ रुझान था। वो आरएसएस की छात्र इकाई एबीवीपी की सक्रिय सदस्य भी रह चुकी हैं।